हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मतगणना में धांधली के आरोप लगाए हैं और अब मामले में पार्टी सांसद राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर की जीत पर जनता का आभार जताते हुए राहुल ने हरियाणा के नतीजों पर कार्रवाई की बात कही। राहुल ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। राहुल ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। वो चुनाव आयोग तक जाएंगे और अपने सच के लिए संघर्ष करेंगे। बता दें कि बीते दिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हरियाणा में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं। हमारे कांग्रेस ने इन शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाने की बात कही। वहीं पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सफलता न मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन याद रखिएगा आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं और इनके चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम लोग सवालों में फंस गया है। और जब सीधे उस पर सवाल उठे, चुनाव की पारदर्शिता सवालों में आए, तो उसने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर मिलने के लिए बुला लिया। कहा जो भी सबूत हो दे, हम जांच करेंगे। 6 लोगों को मिलने के लिए भेजे। आयोग का पत्र मिलते ही कांग्रेस का 6 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल 6 बजे चुनाव आयोग पहुंच गया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की और फिर मीडिया को इसके बारे में बताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधा आरोप लगा दिया कि हरियाणा में करीब 20 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, जिसमें पानीपत, सोनीपत, होडल सहित कई सीटें शामिल हैं। हमने अभी 7 सीटों को लेकर शिकायत सौंपी है, 13 की जल्दी करेंगे। 48 घंटे में और शिकायतें सबूतों के साथ आ जाएंगी। हम सब चुनाव आयोग को भेजेंगे। आज भी हमने कई सबूत और शिकायतें दी हैं। जिन मशीनों की बैटरी 99% थी, उस पर हमने सवाल किए। जिन मशीनों को लेकर हमने शिकायत की है, उसे लेकर चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें सील कर दिया जाए। वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोट से किया जाए, तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी की जीत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि बीजेपी हार रही है। कोई भी रिपोर्ट हो, किसी भी मीडिया संस्थान का सर्वे हो, हर सर्वे में कांग्रेस को बड़ी जीत बताई गई थी। काउंटिंग की शुरुआत हुई, बैलेट पेपर में कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, बीजेपी आगे हो गई। करीब 20 सीटों को लेकर हमारी इंडिया गठबंधन को जनादेश सुना दिया है। सरकार के गठन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी 370 पर खामोश नहीं रहेंगे, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, कश्मीर को धोखा नहीं देंगे, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार से इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि उनका राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या ये अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों से इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसके आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक केंद्र में सरकार नहीं बदली जाती और प्रधानमंत्री नहीं बदले जाते, तब तक अनुच्छेद 370 की बहाली पर बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज नहीं तो कल हुकूमत बदलेगी, निजाम बदल जाएगा और एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ वो इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर सकेंगे। उमर अब्दुल्ला के तेवरों से साफ है कि अनुच्छेद 370 को लेकर वो शांत नहीं बैठेंगे, भले ही इसके लिए केंद्र की सरकार में बदलाव करना पड़े। वहीं केंद्र से रिश्ते को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र से उनके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन बीजेपी से लड़ाई बरकरार रहेगी। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यही बेहतर होगा। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। इसकी घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला